लॉर्ड, जय मसीह की। आई होप आप सभी ब्लेस हैं और गुड हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि यह सुंदर अवसर मिला। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि क्या आप सभी मतलब कि कई बार होता है ना, हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम पास्ट को लेकर कभी कई लोग क्या करते हैं, पास्ट को लेकर जीते हैं। जो उनका पास्ट होता है ना, मेरे पास्ट में ऐसा हुआ, मेरे पास्ट में वैसा हुआ, कि ये सोच कर जीते हैं अरे मेरे पास्ट में मैं ऐसा था, आज भी मैं वैसा ही हूँ, मेरी ज़िंदगी कब बदलेगा, कब मेरे हालात सुधरेंगे, कब ऐसा होगा। मतलब आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, जवान भाई बहन, जो पास्ट में जी रहे हैं, प्रेजेंस में नहीं जी रहे हैं। हालेलुया, प्रेजेंस में नहीं जी रहे। क्यों, किस लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने आपको उस दलदल की कीच से निकाला, उस पास्ट में जो आप क्या थे, फंसे हुए थे, जो परेशानी में, जो दुख में, जो प्रॉब्लम से आप क्या थे, फंसे हुए थे। हालेलुया, आपका जीवन क्या था? मन नरक की तरह था, बीमारियों में पड़े थे, कष्टों में पड़े थे, क्या हालेलुया, गलत संगति में पड़े थे। कितनी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप पड़े हुए थे। कई ऐसी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं जो आप पड़े हुए थे। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि वो परमेश्वर जो आपको उस हालातों से निकाल कर लेकर आए। लेकिन आज आप पता है क्या करते हैं? आज भी हम सब क्या करते पता है मेरे प्रियो? आज भी हम उसी पास्ट के जीवन में जीते हैं। पास्ट में मैं क्या था? बुरा इंसान था। कई ऐसी आदत होती है जो आपकी छूट नहीं पाती, परंतु क्या आपको ये पता है कि वो आदत कौन छुड़ा सकता है? क्या कभी आपने परमेश्वर के आगे रखा है? नहीं रखा है। आप अभी भी बीते समय में जी रहे हो कि प्रभु वैसा हुआ था, कब मेरा जीवन वो होगा, कब होगा। परमेश्वर निकाल चुका है, लेकिन आपको भरोसा नहीं है। आपको भरोसा नहीं, आज भी उस चीज में चल रहे। क्यों मेरे प्रियो? अरे जो परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, जो मिस्रियों को 40 वर्ष तक के, जिसने कभी भूखा रहने नहीं दिया, उसने उनके पैरों तक के में छाले नहीं आए, सोचिए ना, उनके वस्त्र पुराने हुए। तो आप क्यों उन पास्ट की दुनिया में चल रहे? क्यों आपका जीवन ऐसा है? क्या आपको लगता है कि मैं अभी भी वैसा ही हूँ? अगर है तो आप अपनी जुबान से हो, क्योंकि वचन, खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह का सीजनहार हूँ। आप पता, आप अपने पास्ट में अभी भी क्यों जी रहे हो? क्योंकि आप अपने पास्ट को लेकर चल रहे हो। आप अपने पास्ट को लेकर चल रहे हो कि मैं अभी भी वैसा ही हूँ, अभी भी वैसा ही हूँ। आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा, वचन कहता है ना। तुम्हारे जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों है। आप अपने जीवन से जो घोषणा करोगे, जो बोलोगे, वही होगा। आप लगातार अपने पास्ट को लेकर चल रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, अभी भी ऐसा ही हूँ, तो ऐसा ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आप लेकर चल रहे हो। क्या खुदा के सामने आपने अपनी कमी और कमजोरियों को रखा? क्या खुदा से कहा, प्रभु मैं आज भी उस पास्ट के जीवन में चल रहा, आज भी उस दलदल की? मेरे प्रिय, प्रभु में आने के बाद आप पास्ट को भूल जाओ। पास्ट आपका जीवन का हिस्सा नहीं है, वो जा चुका है। परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है। आपका जो पास्ट था, आपका जो पुराने चीज थे, वो मर चुका है। आपको भी पता है कि जब मनुष्य बैप्टिज्म लेता है तो वचन क्या कहते हैं? आप जब पानी में डूबते हो, गाड़े जाते हो, सब चीज गड़ जाता है, आपका पाप गड़ जाता है, आपकी हर एक चीज है, पुराना मनुष्य तत्व आपका मर जाता है मेरे प्रियो, मर जाता है। और जब आप ऊपर आते हो तो प्रभु यीशु मसीह को पहन कर आते हो। तो फिर क्यों आप पाप को लेकर चल रहे? फिर क्यों आप उस चीज को लेकर चल रहे हैं, उस पास्ट को लेकर चल रहे हैं? पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, यस हुआ है,
लेकिन मेरे प्रियो एक बात याद रखें, अगर जिसने आपके साथ पास्ट में कर रहा है या अभी भी ऐसा कर रहा है, उसके लिए निरंतर घुटने टेक कर रो रो कर प्रार्थना करें। चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका सताने वाला क्यों ना रहे, आप अकेले अपने रूम में जाइए, प्रार्थना करिए, प्रभु आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, खुदा इसने मुझे ऐसा सताया, इसने मुझे वैसा किया, खुदा आज मैं तेरे पास आता हूँ। मेरे पास्ट प्रभु मैं मर चुका हूँ। आप ये बात को याद रखिए कि आप मर चुके हो, खुदा में मर चुके हो, अब मसीह में जीवन जीते हो। पौलुस बोलता है ना, मैं मसीह में क्या हूँ, मर गया हूँ, अब प्रभु यीशु मसीह मुझ में है। मेरे प्रियो, आप पास्ट को लेकर मत चलिए, पास्ट आपको कुछ नहीं दिलाएगा। हाँ, पास्ट को, उस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने किस चीज से निकाला है। उस बात को याद मत रखिए कि अरे इसने मुझे इतना थाना दिया था, इसने मुझे ये किया था, वो किया था। आप ना, पता है कई बार होता है ना, बहुत से ऐसी लड़ाई, इतना खतरनाक लड़ाई होता है एक दूसरे से, लोग क्या करते हैं, अरे ये तो मेरा इतना बड़ा दुश्मन था, इसने मेरे साथ ऐसा किया। उस दुश्मनी को लेकर जलन, बैर भाव उत्पन्न रखे हुए, ये काम आपका नहीं है, ये काम शैतान का है। आप अगर उस चीज को रखे हुए हो तो आज भी आप परमेश्वर से प्रेम तो करते हो, परंतु वो आधा प्रेम है। कान का साथ देते हो आप।